नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की। अभी हम ये देख रहे हैं कि इधर के कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं और ख़ास करके स्त्री पुरुष संबंधों को या देह को लेकर। दरअसल एक फैसला पहले आया था लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, फिर आया था समलैंगिकता को लेकर, और अब एक फैसला आया है जो वेश्यावृत्ति है उसको लेकर। और इस फैसले ने भारतीय समाज के नैतिक पाखंड की कलाई खोल के रख दी है। वेश्यावृत्ति अब कानूनी तौर पर मान्य पेशा है। अब तक दुनिया का यह सबसे प्राचीनतम व्यवसाय नैतिक मर्यादाओं के नाम पर दबे छिपे ढंग से किया जाता रहा है। आज भी लगभग यही स्थिति है। उच्चतम न्यायालय की वैधानिक स्वीकृति के बाद से लेकर कोई कानूनी प्रतिबंध अब लागू नहीं रह जाएगा और स्वीकृत सामाजिक मर्यादाओं के तहत देह व्यापार के संचालन को गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। जाहिर है, न्यायालय के इस आदेश के बाद देह व्यापार में संलग्न महिलाएं साधिकार अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगी। न्यायालय ने सामाजिक निषेध के दबाव से मुक्त होकर उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया है। इस दृष्टि से यह क्रांतिकारी फैसला है। इस पेशे में ज़्यादातर मजबूर और बेबस स्त्रियां जुड़ी हुई हैं। परिस्थितिवश इसे वे अपनाती हैं। मजबूरन इस पेशे को अपनाने की बाध्यता उनके व्यक्तित्व के स्वतंत्र, मनोवांछित और सहज विकास में सबसे बड़ी बाधा है। कोई स्त्री अपनी यौनिकता के आग्रह से नहीं, आर्थिक जरूरतों के कारण वेश्यावृत्ति अपनाती है। स्त्री की विवशता से द्रवित होने और उसकी पीड़ा को लेकर संवेदनशील होने की बजाय देह की शुचिता की नैतिकतावादी धारणा के चलते उसे ग्रहित और नैतिक रूप से पतित मानने का चलन रहा है। इसे यह आदेश सीधी चुनौती देता है। लेकिन वेश्यावृत्ति को कानूनी तौर पर मान्यता मिल जाने से स्त्री की नियति के बुनियादी प्रश्न हल नहीं हो जाते। असल बात यह समझना है कि आखिर किस तरह की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में स्त्री को अपनी देह बेचने की आवश्यकता होती है। मूल समस्या यहाँ छिपी है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सिर्फ उसके ऊपरी लक्षण का समाधान करता है। वास्तविक व्याधि पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर छिपी है जो स्त्री को पूर्ण वस्तु के रूप में बदल देती है। यह फैसला स्त्री के पूर्ण वस्तु होने की धारणा की पुष्टि भी करता है। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि विज्ञापन, बाजार और लालसाओं के चक्रव्यूह में फंसी स्त्री वस्तुतः बाजार की अवैध नहीं, वैध वस्तु है। वेश्यावृत्ति हमारे समाज में हम जैसा जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों से है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का चर्चित उपन्यास है वैशाली की नगरवधू। बुद्ध काल में प्रचलित नगरवधू व्यवस्था पर एक तरह का यह बेहतरीन दस्तावेज है। हमारे देश में लगभग हर शहर में एक बदनाम गली होती है। ये बदनाम गलियां हैं जिसके अंधेरे में समाज के हर तबके से लोग कभी दबे पांव, कभी खुलकर आते जाते रहे। इन गलियों में ना जाने कितनी कहानियां दफन है। कुछ को जगह मिली, कुछ पे फिल्में भी बनी, कुछ पर किताबें लिखी गई। हाल ही में मुंबई के कामाठीपुरा रोड रेड लाइट इलाके में पर लेकर संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट स्टार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई। इस फिल्म में पुरजोर तरीके से वैश्याओं के अधिकार और उन्हें समाज में उचित स्थान देने की बात की। इस फिल्म में एक दृश्य है जिसमें कि गंगूबाई जो है वो नेहरू जी से मिलती है और नेहरू जी से आग्रह करती है कि उनके व्यवसाय को भी एक सम्मानजनक व्यवसाय की तरह देखा जाए। तो दरअसल स्त्री अपनी देह बेचने के लिए क्यों मजबूर है या बाजार उसे किस तरह से बेचने के लिए विवश करता है, इसको लेकर जो फिल्में बनी हैं उसमें अगर हम किसी की बात करें, किसी शायर की, तो साहिर लुधियानवी ने जो बात कही है वो बात है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब भी जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धिक्कार दिया। ये साधना फिल्म में ये गाना आया था। इसके बाद बहुत सारी फिल्में वैश्याओं को लेकर बनी। उमराव जान एक बहुत ग्लैमरस वैश्या जिसमें रेखा ने रोल अदा किया था कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। मंडी, बाजार, ना जाने कितनी फिल्में लगातार वैश्याओं के जीवन पे आई और कहीं पे कुछ मुजरे दिखाकर बात हुई, कहीं बाजार में बिकती स्त्री की बात हुई। दरअसल स्त्री को बहुत सदियों से हमारे यहाँ एक वस्तु के रूप में देखा जाता रहा है। जब हम अगर अपने महाभारत की बात करें तो जुए के दांव पर भी स्त्री लगाई गई। स्त्री को कई बार वस्तु के रूप में, जब राजा किसी दूसरे राज्य पे हमला करते रहे तो वहाँ से भी वो स्त्री को उठाते रहे। और बहुत सारी औरतें
जो दुनिया में कहीं भी वेश्यावृत्ति कर रही हैं, अपने देह का सौदा कर रही हैं, तो वो मजबूरी में कर रही हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था है। इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो पुलिस, खास करके पुलिस और जो कुछ गुंडा तत्व थे, वो जो इस तरह की वेश्यावृत्ति करने वाली, जहाँ पर भले ही लाइसेंस भी था, कुछ प्रदेशों में उन्हें लाइसेंस भी है, पर उनके साथ वो लगातार उनका शोषण करते थे। एक दैहिक शोषण भी होता था, आर्थिक शोषण भी होता था, और वो बहुत गुमनामी में रहती थी, उनका जीवन भी बहुत ऊपर नहीं जाता था। पर अब बहुत हद तक पुलिस उस तरह से उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हो सकता है पुलिस के पास बहुत सारे दूसरे हथकंडे हैं, समाज भी इसको कितना स्वीकार करेगा, कितना नहीं करेगा, ये देखना है।